Hello everyone. Myself Abha Singh, and I have been teaching SST from past 12 years. And today we are starting class 9th, chapter 1, Understanding Social Science. But before starting this chapter, I would love to have a small conversation with all of you. I have been since I have been teaching from past 12 years, I have been very much aware that many children go towards rote learning when they are going through the chapter. They only try to mug up the answers and then they write those mugged answers in the paper. But it's really very difficult to do the rote learning of each and every chapter. What I really want to tell you that I have prepared notes. I have prepared on my own. And I have tried to give some very very easy examples that you are able to understand the topic which we are doing. तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप रोट लर्निंग से बचें, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि इतने सारे चैप्टर्स को आप रट रहे हो और फिर एंड में जाके क्या होता है, बहुत प्रेशर बन जाता है कि कई बार हम कुछ वर्ड भूल जाते हैं तो फिर हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है. तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि जो भी मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जस्ट लिसन टू इट. आराम से सुनो. बहुत इजी तरीके से मैं समझाऊंगी, बहुत आसान एग्जाम्पल्स दे दे के समझाऊंगी, जिससे कि ये चैप्टर जब आप जब इस चैप्टर के बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या यू विल गो थ्रू एनसीईआरटी, बिकॉज इट्स मस्ट दैट यू शुड रीड एनसीईआरटी. जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसके बाद जब आप ट्राई करेंगे आंसर्स देने की, तो आई थिंक यू कैन राइट इट वेरी ब्यूटिफुली. आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो. आप देखोगे आपके मन में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जो कि आप लिखना चाहते हो. सो टीचर्स रियली लव दैट इफ यू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन एन आंसर. So try to do that. And yes, we are starting the chapter 1, Understanding Social Science, from the new book Understanding Society, Life and Beyond. So we will start with the introduction of this chapter. Human beings cannot live alone. We depend on one another for food, education, healthcare, transport, security and many other things. Now our lives are influenced by environment, government, economy, culture and traditions. Now human beings क्या होते हैं, वो अकेले नहीं रह पाते, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमारे आसपास हैं. जैसे उनको फूड चाहिए होता है, उनको एडुकेशन चाहिए होती है, उनको हेल्थ सर्विसेज चाहिए होती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होती है और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं. तो हमारी जो लाइफ है वो इन्फ्लुएंस्ड है जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, रिवर्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, माउंटेन्स हो गए. उसके बाद आ गया आपकी गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, कोर्ट्स, पार्लियामेंट. उसके बाद इकोनॉमी, जॉब्स, बिजनेस, एग्रीकल्चर. उसके बाद कल्चर एंड ट्रेडिशन लाइक फेस्टिवल्स, कस्टम्स, लैंग्वेजेस. सो ऑल दीज थिंग्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, तो इफ़ देयर इज़ लेस रेनफॉल, तो अगर कम रेनफॉल होती है तो उसके बाद क्या क्या होगा. इफ़ देयर इज़ लेस रेनफॉल, फार्मर्स ग्रो फ्यूअर क्रॉप्स. फार्मर्स को क्या करेंगे, फार्मर्स कम क्रॉप्स उगाएंगे. फूड प्राइजेस इंक्रीज, फूड प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. पीपल्स इनकम डिक्रीजेस, लोगों की जो इनकम है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि नेचुरल बात है, फ्यूअर क्रॉप्स होंगी, फूड प्राइसेस इंक्रीज होंगे, लोगों की इनकम डिक्रीज होगी. और गवर्नमेंट में प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प, और गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल हेल्प. नाउ वन इवेंट अफेक्ट मेनी पार्ट्स ऑफ सोसाइटी. आपने देखा इवेंट क्या था, लेस रेनफॉल, लेकिन उसने इफेक्ट किसको किया, मेनी पार्ट्स ऑफ सोसाइटी को, बहुत सारी चीज़ों को उसने इफेक्ट किया. ओके, नाउ व्हाट इज सोशल साइंस. सोशल साइंस आखिर है क्या. नाउ अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है ह्यूमन सोसाइटी की. सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब क्या होता है, स्टडिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड साइंटिफिक वे. नाउ सोशल साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड पीपल, सोसाइटी, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, हिस्ट्री, कल्चर. ये सारी चीज़ें जो है हमें सोशल साइंस समझाती है.
नाउ व्हाट डज सोशल साइंस एक्सप्लेन? सोशल साइंस हमें कैसे एक्सप्लेन करती है या क्या एक्सप्लेन करती है? इट्स नॉट ओनली मतलब इट डजेंट ओनली टेल फैक्ट्स, ये सिर्फ हमें फैक्ट्स नहीं बताती है बट ऑल्सो एक्सप्लेन रीजंस, बट हमें ये रीज़न भी बताती है कि उस फैक्ट के पीछे क्या रीज़न है. फॉर एग्जाम्पल, वॉट हैपेंड, why did it happen, how do people live together, how does the environment affect our lives, how does the government work, how does the economy function, how does the past influence the present. ये सारी चीज़ें जो इनके सब चीज़ों के फैक्ट्स हैं ये हमें बताती है और उसके पीछे हमें रीज़न भी देती है. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड सोशल साइंस? आप दोनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, क्या डिफरेंस है साइंस और सोशल साइंस के बीच में? अगर हम बोलें कि साइंस जो है दैट इज़ द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ड, साइंस जो है वो नेचुरल वर्ड की स्टडी है, और सोशल साइंस जो है स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी. सोशल साइंस क्या किसको स्टडी करती है? ह्यूमन सोसाइटी. ठीक है, इंक्लूड्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंक्लूड्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स. Focuses on nature, focuses on people and society. Now social science in everyday life. Social science is not limited to books. Social science सिर्फ आप बोलें कि सिर्फ हमने बुक्स में पढ़ी और बुक्स में ही हमने उसको रोट लर्निंग की और फिर पेपर में लिख दिया, ऐसा नहीं है. सोशल साइंस बुक से ही लिमिटेड नहीं है, इट इज़ प्रेजेंट इन आवर डेली लाइफ. सोशल साइंस हमारी डेली लाइफ में प्रेजेंट है. द हाउस यू लिव, जिस घर में आप रह रहे हैं, इट इज़ मेड फ्रॉम मटीरियल दैट कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट रीजन्स. वो जिस मटेरियल से बना हुआ है वो अलग अलग रीजन से आते हैं. ना लाइक सीमेंट कम फ्रॉम फैक्ट्री, ब्रिक्स कम फ्रॉम ब्रिक किल्न, सैंड कम्स फ्रॉम रिवर, आयरन कम्स फ्रॉम माइन, वुड कम्स फ्रॉम फॉरेस्ट. द फूड ऑन योर प्लेट इज प्रोड्यूस इन डिफरेंट स्टेट. इनफैक्ट जो खाना आप खाते हैं रोज रोज, आप देखिए जो भी आपकी प्लेट में खाना होता है वो भी अलग अलग जगहों पर प्रोड्यूस होता है. एग्जाम्पल, राइस वेस्ट बंगाल एंड पंजाब, वीट पंजाब एंड हरियाणा, एप्पल्स हिमाचल प्रदेश कश्मीर, tea from Assam, spices from Kerala. This shows that people across India depend on one another. इससे क्या पता लगता है हमें कि इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, किसी न किसी चीज़ के लिए सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. Now the journey of wheat. Before it reaches our plate, it goes through the efforts of many people. देखो जब वो हमारे प्लेट में आती है, जब हम रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, बिफोर इट रीचेज आवर प्लेट, जब वो हमारे प्लेट में आती है उससे पहले वो बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं लोगों के जिसके थ्रू वो गुजरती है. तो हम ये जर्नी ऑफ व्हीट देख रहे हैं. फार्मर हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो फैक्ट्री में जाती है, प्रोसेसिंग होता है, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, फिर शॉपकीपर के पास जाता है, एंड देन इट कम्स टू अस यानी कि कंज्यूमर. ठीक है, सोचिए 1 2 3 4 5 6 चीज़ों से निकल के फिर वो हमारे पास आई. Many people work together. Farmers, laborers, factory workers, truck drivers, shopkeepers, ये सब लोग काम कर रहे हैं. इन सब लोगों की मेहनत है जो लास्ट में हमारे पास पहुंचता है उस चीज़ पर. जो ये प्रोडक्ट आप मार्केट से खरीदते हैं उसके पीछे इतने लोगों की मेहनत होती है तब वो आपके पास पहुंचता है. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल है. द रोड्स वी यूज आर बिल्ड एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट. जो रोड्स जिन पे हम चलते हैं, जिस पे हमारी गाड़ियां दौड़ रही हैं, वो बिल्ड की जाती हैं और मेंटेन की जाती हैं सरकार द्वारा, बाय द गवर्नमेंट. पब्लिक अथॉरिटीज इंक्लूड, पब्लिक अथॉरिटीज क्या क्या इंक्लूड करती हैं? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें आती हैं. विदाउट रोड्स, विदाउट ट्रांसपोर्ट, विदाउट ट्रेड, इट मतलब अगर सपोजिंगली रोड्स नहीं है
जो कि हमें गवर्नमेंट दे रही है, अगर वो रोड्स नहीं है तो ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे। आप कैसे ट्रांसपोर्ट करोगे एक चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह पर, कैसे ट्रेडिंग करोगे आप, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। दिस इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस बिकॉज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पब्लिक फैसिलिटीज। अगर हम ये बात करते हैं, हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, रोड्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो सब्जेक्ट है ये पॉलिटिकल साइंस के अंडर में आता है, बिकॉज द गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है पब्लिक फैसिलिटीज को। नाउ स्कूल्स ऑल्सो डू नॉट फंक्शन ऑन देयर ओन, द गवर्नमेंट डिसाइड। स्कूल्स भी अपने आप फंक्शन नहीं करते हैं, गवर्नमेंट डिसाइड करती है स्कूल करिकुलम को, स्कूल सब्जेक्ट्स को, पैटर्न, एजुकेशन पॉलिसी, मिड डे मील स्कीम, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? इट इज ऑल डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। दीज रूल्स हेल्प्स अस टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। जब ये रूल्स की वजह से ही हम एक बहुत अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन हम बच्चों को दे रहे हैं। नाउ द इलेक्ट्रिसिटी used at home is produced far away in power stations, ठीक है। the processes power station से transmission lines से transformers से houses and schools। every activity we do depend on 4 important systems। जो भी एक्टिविटी हम करते हैं या जो भी एक्टिविटी हो रही है वो 4 important systems पर डिपेंड करती है। पहला है गवर्नेंस यानी कि गवर्नमेंट, दूसरा है इकोनॉमिक प्रोडक्शन लाइक इकोनॉमी, तीसरा है सोशल कोऑपरेशन और फोर्थ है नेचुरल एनवायरनमेंट। गवर्नेंस यानी कि गवर्नमेंट प्रोवाइड रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, लॉ एंड ऑर्डर। इकोनॉमिक प्रोडक्शन, इकोनॉमी मीन्स प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। विदाउट प्रोड्यूसर्स, ट्रांसपोर्टर्स एंड शॉपकीपर्स वी वुडंट गेट द थिंग्स वी नीड। हमें वो चीजें नहीं मिलेंगी जो हमें चाहिए, वो ठीक है। नेक्स्ट इज social cooperation, people help one another by doing different jobs। natural environment में nature provides air, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स। तो ये जो हमारी एवरी एक्टिविटी जो है वो इन चारों चीज़ों पर डिपेंड करती है। दोबारा रिवाइज कीजिए, किस पे डिपेंड करती है? गवर्नेंस यानी कि गवर्नमेंट पे, इकोनॉमिक प्रोडक्शन इकोनॉमी, सोशल कोऑपरेशन एंड नेशनल एनवायरनमेंट। Instead of asking only what is happening around me, ask why is it happening। ये पूछने की बजाय कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, ये पूछना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों हो रहा है ये। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ सोशल साइंस। जब आप व्हाट से वाई पर आ जाएंगे, इसका मतलब है कि सोशल साइंस की समझ आपको आ गई है और यही बिगनिंग है सोशल साइंस की। आई होप अभी तक जितना पढ़ाया है आपको समझ में आया है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन। नाउ थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो पीपल लिव्ड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम टुडे। आज के तरीके से लोग नहीं रहते थे, बहुत अलग तरीके से लोग रहते थे। नाउ अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन फॉरेस्ट, केव्स एंड हंटेड एनिमल्स। दे कलेक्टेड फ्रूट्स एंड रूट्स, डिपेंडेड कंप्लीटली ऑन नेचर। वो पूरी तरीके से नेचर पे डिपेंड करते थे। ग्रेजुअली दे लर्नड, धीरे धीरे उन्होंने लर्न किया टू ग्रो क्रॉप्स, to domesticate animals, to build permanent houses, to exchange goods, trade, form villages and towns, create systems of government. Now India has a long tradition of asking questions, discussing ideas and using logical thinking। इंडिया का एक बहुत ही लंबा ट्रेडिशन है कि हम बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, हम डिस्कस करते हैं आइडियाज को, लॉजिकल थिंकिंग यूज करते हैं। एंशियंट इंडियन स्कॉलर्स बिलीव दैट नॉलेज गोज थ्रू ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, डिस्कशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। जो एंशियंट, जो पुराने समय के इंडियन स्कॉलर्स थे, वो इस चीज में बिलीव करते थे कि नॉलेज तभी ग्रो होगी जब आप ऑब्जर्व करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, डिस्कस करोगे और लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करोगे। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग ब्लाइंडली, दे एनकरेज पीपल टू आस्क व्हाई एंड हाउ। हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है, ये हो गया चलो एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया चलो एक्सेप्ट कर लिया, नहीं। यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन, यू नीड टू आस्क व्हाई, यू नीड टू आस्क हाउ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Panch Mahabhutas, 5 great elements. Now these are the 5 basic elements that according to ancient Indian philosophy make up the natural world. Now 5 basic elements कौन कौन से हैं?
Prithvi, Earth, Aha, water, Agni, fire, Vayu, air, Akasa, space. Prithvi, soil, rocks, land, Aha, water, rivers, lakes, oceans, fire में heat and energy, Vayu is atmosphere and wind, Akasha is the space around us. So these 5 elements are very important. The idea teaches us that humans are part of nature, कि humans जो हैं वो nature के part हैं. Nature and humans are interconnected. ये हमें बताता है कि nature और humans जो हैं they are interconnected. अगर हम nature को harm करेंगे तो वो human life को affect करेगा. As simple as that. आप किसी भी रूप में nature को तंग करेंगे, nature को परेशान करेंगे, nature को harm करेंगे, वो आपको तकलीफ पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा. एग्जाम्पल, एक फॉरेस्ट का कट, अगर आप फॉरेस्ट को काट देते हैं, अगर फॉरेस्ट कट हो जाता है तो उससे क्या होगा? रेनफॉल डिक्रीज होगी, सॉइल इरोजन इंक्रीज होगा, एग्रीकल्चर सफर करेगा, ह्यूमन लाइफ इफेक्ट करेगी. एज सिंपल एज दैट. एक चीज, जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक चीज और उसके कितने सारे इफेक्ट्स होते हैं. फॉरेस्ट को कट किया, रेनफॉल कम हुई, सॉइल इरोजन इंक्रीज हुआ, एग्रीकल्चर ने सफर किया, और अगर एग्रीकल्चर सफर करेगा तो ह्यूमन लाइफ तो इफेक्ट होगी ही होगी. दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर. ये आपको इंटरडिपेंडेंस बताता है ह्यूमन और नेचर के बीच में. वासुदेव कुटुंबकम. द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली. जो पूरी दुनिया है ये एक फैमिली है. दिस आइडिया टीचेस अस दैट ऑल पीपल आर कनेक्टेड, कि सारे लोग जो हैं वो कनेक्टेड हैं. वी शुड लिव पीसफुली. हम सबको शांति से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए. डिफरेंट कल्चर्स शुड रिस्पेक्ट वन अनदर. अलग अलग कल्चर्स को एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. कंट्रीज शुड कोऑपरेट. ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स और पैंडेमिक्स, कंट्रीज ऑफन हेल्प वन अनदर विद मेडिसिन, फूड और रेस्क्यू एफर्ट्स. जब नेचुरल डिजास्टर हुआ था या पेंडेमिक होता है, कंट्रीज जो होती हैं वो एक दूसरे को हेल्प करती हैं मेडिसिन से, फूड से, रेस्क्यू एफर्ट्स से. तो ये ऐसा होता है बिकॉज द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली. अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य, चाणक्य, द चीफ एडवाइजर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. जो चीफ एडवाइजर थे चंद्रगुप्त मौर्य के. इट वॉज रिटन अबाउट 2300 years ago. ये एक बुक है जो कि गवर्नमेंट, उसके अंदर गवर्नमेंट के बारे में लिखा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया है, इकोनॉमी के बारे में लिखा गया है, टैक्सेशन के बारे में लिखा गया है, पब्लिक वेलफेयर के बारे में लिखा गया है. मॉडर्न सोशल साइंस जो है कंटिन्यूज दिस ट्रेडिशन यूजिंग न्यू टूल्स लाइक ऑब्जर्वेशन, सर्वेज, रिसर्च, एविडेंस, डाटा, लॉजिकल रीजनिंग टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी चेंजेस ओवर टाइम. मतलब आप यकीन माने ये बुक 2300 years ago है और उसके अंदर आपको सब चीज़ें मिलेंगी जो आज की समय की चीज़ें हैं, वो सब मिलेंगी. आपको सरकार के बारे में पता लगेगा, आपको एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता लगेगा, आपको इकोनॉमी, टैक्सेशन, पब्लिक वेलफेयर, सब चीज़ों के बारे में पता लगेगा. और जो मॉडर्न सोशल साइंस है वो ये ट्रेडिशन कंटिन्यू कर रही है कि नए टूल्स के साथ, लाइक दे ऑब्जर्व, जिस सर्वे होता है, रिसर्च होता है, एविडेंस, डाटा निकाला जाता है, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ों के साथ इस सोसाइटी को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सोसाइटी चेंज हो गई है. ओवर टाइम इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट. तो इसको समझने के लिए यू नीड ऑल दीज थिंग्स, यू नीड ऑल दीज न्यू टूल्स, जिससे कि आप इस सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें. Social science as a study of disciplines. Now social science is not a single subject. ये एक single subject नहीं है, ठीक है. इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स एंड ईच डिसिप्लिन स्टडी वन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. ये बहुत सारे डिसिप्लिन से बनी हुई है और हर एक डिसिप्लिन जो है वो एक अलग ही एस्पेक्ट ह्यूमन सोसाइटी का पढ़ाता है. टुगेदर दे हेल्प अस अंडरस्टैंड सोसाइटी कंप्लीटली, और एक साथ मिलके वो हमें पूरी सोसाइटी को ढंग से समझा पाते हैं. डिसिप्लिन मीन्स अ ब्रांच ऑफ और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी. सोशल साइंस ऑल्सो हैव डिफरेंट डिसिप्लिन्स. नाउ ह्यूमन
ह्यूमन सोसाइटी जो है वो बहुत लार्ज है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. वन सब्जेक्ट अलोन कैन नॉट एक्सप्लेन द एनवायरमेंट, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, कल्चर, हिस्ट्री. अगर हम सोचें कि हमें एक ही सब्जेक्ट में ये सारी चीजें मिल जाएं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. एक ही चीज आपको ये सारी चीजें एक साथ नहीं समझा सकती. 4 कोर डिसिप्लिन्स ऑफ सोशल साइंस, 4 जो मेन कोर मतलब डिसिप्लिन्स हैं सोशल साइंस के. दे आर ज्योग्राफी, दैट इज हिस्ट्री, दैट इज पॉलिटिकल साइंस एंड दैट इज इकोनॉमिक्स. लेट मी एडजस्ट द पेपर. Okay, geography. Now, Earth and its environment, landforms, climate, rivers, natural resource, ये सारी चीज़ें आप geography में पढ़ते हैं. Example questions हैं जैसे why do floods occur? Why deserts have less population? Now, geography studies people and their environment. लोगों के बारे में और उनके environment के बारे में geography में पढ़ाया जाता है. Then comes history, past events, ancient civilizations, kings and kingdoms, freedom struggle, social changes. इसके example questions क्या हैं? How did Indus Valley civilization develop? How has society changed over time? Now history studies the past to understand the present. हिस्ट्री में आप पास्ट की चीज़ों को पढ़ते हैं जिससे कि आप प्रेजेंट को समझ पाएं. Third is political science, government, democracy, constitution, elections and rights. इसके example questions क्या होंगे? How is PM elected? How is President of India elected? Why do we need rights? Why do we need elections? So various questions about it. It studies governance and citizenship. गवर्नमेंट के बारे में, कैसे गवर्न करना है उसके बारे में, एंड सिटीजनशिप के बारे में आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे. इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मनी, मार्केट्स, एम्प्लॉयमेंट. एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है? वाई डू प्राइस राइज? प्राइस क्यों बढ़ता है? वाई पीपल वर्क? लोगों को वर्क करने की क्या जरूरत है? हाउ विल दिस मतलब प्रोडक्ट बी ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस प्लेसेस? सो अलग अलग क्वेश्चन जो हैं वो इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं. इट स्टडीज हाउ पीपल यूज रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई नीड्स. अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए कैसे लोग जो हैं वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है. और भी डिसिप्लिन्स हैं जैसे कि सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी, सोशल ग्रुप्स एंड रिलेशनशिप्स. Anthropology studies human culture and tradition. Psychology studies human behavior, thoughts and emotions. Philosophy studies ideas, ethics, values and reasoning. Now all these subjects are interconnected. ये सारे subjects जो हैं वो interconnected हैं. जैसे कि example, अगर हम एक example लीजिए, flood का example लीजिए. Geography में आप क्या पूछेंगे? Why did flood occur? Flood आया क्यों? Why? हिस्ट्री में हैव फ्लड्स हैपेंड बिफोर, क्योंकि आपको पास्ट के बारे में जानना है तो आप हिस्ट्री में क्या पूछेंगे? क्या फ्लड्स पहले कभी आए हैं? पॉलिटिकल साइंस में आप क्या पूछेंगे? व्हाट डिड द गवर्नमेंट डू? अगर फ्लड्स आए तो सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया? इकोनॉमिक्स में आप पूछेंगे व्हाट वाज द इकोनॉमिक लॉस, उस टाइम पे क्या इकोनॉमिक लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, ये आप इकोनॉमिक्स में पूछेंगे. सोचिए, एक टॉपिक फ्लड्स और उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स चारों ही कनेक्ट हो गए. ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर इंटर कनेक्टेड. ज्योग्राफी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे. ज्योग्राफी इज नॉट जस्ट अबाउट मैप्स, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड द एनवायरनमेंट. ज्योग्राफी सिर्फ और सिर्फ मैप्स के बारे में नहीं है. ज्योग्राफी आपको बताती है रिलेशनशिप लोगों से, लोगों का उसके एनवायरनमेंट के साथ. Now what does geography study? Geography studies both physical features यानी कि natural environment and human features. ठीक है, दोनों चीजें पढ़ते हैं हम geography में. Now physical features, these are made by nature. जो nature बनाती है that is the physical feature. Natural environment, nature के द्वारा बनाया गया. Example mountains, example rivers, example oceans, example forest, climate, desert. Now human features, these are created by
ह्यूमंस, एग्जाम्पल विलेजेस, सिटीज, रोड्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, फार्म्स, ये सारे ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किए गए हैं. What is the relationship between humans and nature? The main aim of geography is to understand how humans and the environment influence each other. ह्यूमंस और एनवायरनमेंट जो है वो एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ये मेन एम है ज्योग्राफी का. एग्जाम्पल वन, अ रिवर प्रोवाइड्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग, इंडस्ट्रीज. एक रिवर जो है वो पानी प्रोवाइड करता है, ड्रिंकिंग के लिए भी करता है, फार्मिंग के लिए भी करता है, इंडस्ट्री के लिए भी करता है. सो पीपल बिल्ड टाउन्स नियर रिवर्स. तो लोगों ने क्या किया, उस रिवर के आसपास टाउन्स बनाने शुरू कर दिए. एग्जाम्पल टू, इन डेजर्ट्स देयर इज लेस रेनफॉल. डेजर्ट में बहुत कम रेनफॉल होती है. वेरी फ्यू पीपल लिव देयर. बहुत ही कम लोग वहां पर रहते हैं. दिस शोज दैट द एनवायरनमेंट अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ. इससे ये पता लगता है कि एनवायरनमेंट जो है वो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है. जब आपके आसपास रिवर था तो आपने उसके आसपास टाउन बिल्ड कर दिया. जब डेजर्ट था, वहां पे कम रेनफॉल थी, तो आपने वहां पे रहना छोड़ दिया. इनफैक्ट बहुत कम लोग वहां पे रहने लगे और बाकी सारे लोग शिफ्ट हो गए. इससे आपको पता लगता है कि जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है. ज्योग्राफी फॉलोज अ हॉलिस्टिक अप्रोच. नाउ हॉलिस्टिक मतलब क्या होता है कि हॉलिस्टिक मीन्स लुकिंग एट एवरीथिंग टुगेदर इंस्टेड ऑफ सेपरेटली. हर सारी चीज़ों को एक साथ देखना बजाय कि हम उनको सेपरेटली देख रहे हैं. ज्योग्राफी स्टडीज स्पाशियल पर्सपेक्टिव एंड टेम्पोरल पर्सपेक्टिव. स्पाशियल पर्सपेक्टिव मतलब क्या है, वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, कहाँ पे चीजें लोकेटेड हैं. एंड टेम्पोरल पर्सपेक्टिव मीन्स हाउ प्लेसेस चेंजेस ओवर टाइम. प्लेसेस कैसे चेंज हो जाती हैं ओवर टाइम. नाउ एग्जाम्पल इज दिल्ली हैज चेंज फ्रॉम अ स्मॉलर सिटी टू अ लार्जर मेट्रोपॉलिटन सिटी ओवर मेनी ईयर्स. दिल्ली पहले एक बहुत ही छोटी सिटी थी, उसके बाद वो एक बहुत बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में चेंज हो गई है, लेकिन इसमें बहुत सारे मतलब बहुत साल लगे. नाउ ज्योग्राफी इज कनेक्टेड विद अदर सब्जेक्ट्स. ज्योग्राफी यूजेस नॉलेज फ्रॉम मेनी सब्जेक्ट्स. ज्योग्राफी बहुत सारे सब्जेक्ट से नॉलेज लेती है. नेचुरल साइंस, physics, chemistry, biology, social science, history, political science, economics. So geography connects both natural and social science. Geography दोनों को connect करती है, nature को, natural science को और social science को. Now next topic is history. Now history is not just about remembering dates. History में सिर्फ नॉर्मली जब हम बोलते हैं हिस्ट्री याद करनी है तो हम सोचते हैं अरे भाई बहुत सारी डेट्स याद करनी पड़ेंगी, ईयर्स याद करने पड़ेंगे. बट इट इज़ नॉट जस्ट रिमेंबरिंग डेट्स. इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल, सोसाइटी एंड कल्चर हैव चेंज्ड ओवर टाइम. कैसे लोग बदले हैं, कैसे सोसाइटीज बदली हैं, कैसे कल्चर्स बदले हैं, पहले क्या था अब क्या हो गया है. तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री एक्सप्लेन करती है. नाउ व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट. हिस्ट्री जो है वो ह्यूमन पास्ट जो है उसकी स्टडी है. इट टेल्स अस व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. वो हमें बताता है कि पास्ट में क्या हुआ, व्हाई इट हैपेंड, क्यों हुआ, एंड हाउ इट हैज शेप्ड आवर प्रेजेंट. और हमारे प्रेजेंट जो अभी है उसको कैसे शेप किया उस चीज ने. स्टडिंग हिस्ट्री इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी टुडे. जब हम इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं, जब हमको ये पता लगता है कि हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने इस फ्रीडम दिलवाने के लिए हमें क्या क्या किया, जब हम उनकी स्टोरीज सुनते हैं, जब हमें एक एक चीज पता लगती है, जब हमें पता लगती है कितनी जानें गंवाई गई हैं उस चीज के लिए जो फ्रीडम हमें आज मिली है, तो ये हमें वैल्यू कराती है इस फ्रीडम को जो हमारे पास है, उस डेमोक्रेसी को जिसको आज हम फॉलो कर रहे हैं. ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि हमें अपना पास्ट पता है. और वो पास्ट किसने बताया? हिस्ट्री ने. ह्यूमन पास्ट जो है, क्योंकि हिस्ट्री उसको पढ़ती है, इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, तो हमें ये पता है कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में क्या हुआ. जब आपको अपने पास्ट की चीजें पता होती हैं तो आप अपने प्रेजेंट को और वैल्यू करना शुरू कर देते हैं. तो वी वैल्यू आवर प्रेजेंट बिकॉज इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दोज पीपल हु फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम
struggle. One of India's oldest way of preserving history is through Itihas Puran tradition. Now, in ancient Indian history was passed from one generation to another through stories, through epics, through tradition and through oral narration. इसके थ्रू इंडियन हिस्ट्री जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास आई है. जब भी हम कभी आप कभी अपने दादाजी या नाना जी ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठते हैं तो वो आपको बहुत सारी स्टोरीज सुनाते हैं पास्ट के बारे में. उनमें बहुत सारी स्टोरीज होती हैं आपके फ्रीडम स्ट्रगल की, क्योंकि वो उस टाइम पे थे, उन्होंने वो सब देखा है, उनको पता है क्या क्या हुआ था, तो वो नरेट करते हैं. तो हिस्ट्री जो है वो इसी तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती है. एग्जाम्पल रामायणा, महाभारता और जो हमारे पुराण्स हैं. दीज स्टोरीज नॉट ओनली डिस्क्राइब इवेंट्स बट ऑल्सो टीच मॉरल वैल्यूज, कल्चर एंड ट्रेडिशन. ये जो हैं स्टोरीज, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, जो हमारे पुराण हो गए, ये सब सिर्फ इवेंट्स ही डिस्क्राइब नहीं करते बल्कि हमें मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, हमें कल्चर के बारे में बताते हैं, हमें ट्रेडिशंस के बारे में बताते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री यूजेस एम्पिरिकल एविडेंस. एम्पिरिकल एविडेंस मीन्स इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और साइंटिफिक मेथड्स. एग्जाम्पल क्या हो गया? आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हो गई, कार्बन 14 डेटिंग हो गई, इसमें फाइंड एज ऑफ एशियंट ऑब्जेक्ट्स, जो एशियंट हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस समय थे, आज कितने साल पुराने हो चुके हैं, साइंटिफिक टेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ह्यूमन जेनेटिक्स. ये सब हमें, ये सारे क्या हैं? एम्पिरिकल evidences. Scientific testing of objects, this makes historical study more accurate and reliable. ये जो है ये historical study को बहुत ज़्यादा accurate और reliable बना देती है. Now sources of history. Historians use many sources to study the past. जो historians हैं वो बहुत सारे sources मतलब यूज करते हैं टू स्टडी जो कि पास्ट में हुआ. फर्स्ट इज द लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज में क्या आता है? बुक्स आते हैं, ट्रेवलॉग आते हैं, मेमोयर्स आते हैं, लेटर्स आते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आते हैं, रिटन मटेरियल जो भी है, दैट इज ऑल लिटरेरी सोर्सेज. उसके बाद है ओरल ट्रेडिशन, फोक टेल्स, फोक सॉन्ग, स्टोरीज थ्रू टोल्ड बाय एल्डर्स, इंफॉर्मेशन पास्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, एक दूसरे के जब आप सुनते हैं एक दूसरे के मुंह से. genealogical records, birth and deaths, marriages, records of family history, and archaeological sources means monuments, temple, forts, coins, pottery, remains from the past. तो ये सारे sources हैं जिनसे हम past के बारे में पढ़ सकते हैं. जेनियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, ये रिकॉर्ड्स जो होते हैं ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फैमिली लीनिएज को ट्रेस करते हैं बाय रिकॉर्डिंग रिलेशनशिप्स, बर्थ, मैरिजेस, डेथ्स एंड अदर फैमिली इवेंट्स अक्रॉस जनरेशन. उसके बाद आता है एपिग्राफिक सोर्सेज. एपिग्राफिक क्या होता है? स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस. जो एपिग्राफिक सोर्स होता है वो कोई भी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो रिटन होती है या एनग्रेव्ड होती है किसी भी ड्यूरेबल मटेरियल पर. ड्यूरेबल मीन्स जो मटेरियल ज्यादा समय तक चले. दीज इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन stones, on rocks, on pillars, on temple walls, copper plates, metal objects. Epigraphic sources are important because they give direct information about kings and rulers, battles and victories, donations, religion, administration, society, important historical events. Examples आपकी बुक में पेज नंबर 8 फिगर 1.6 में दिया गया है. ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन गुप्ता पीरियड के दौरान हुआ था. ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन जो है दैट इज कार्व्ड ऑन अ पिलर फ्रॉम द गुप्ता पीरियड. इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द गुप्ता रूलर्स, देयर एडमिनिस्ट्रेशन, द सोसाइटी विच वॉज देयर. नेक्स्ट इज कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन अगेन ऑन पेज 8 figure 1.7. Kannada inscription of Emperor Krishnadeva Raya at the Prasanna Virupaksha temple, Hampi. It also provides information about the Vijayanagar Empire, religious activities, temples, construction, donation made by the rulers. उसके बाद है न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज. न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज क्या होता है? जो स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है, करेंसीज होता है, मेडल्स होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक. कॉइन्स जो हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं बिकॉज दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट
periods. Why are coins important? Coins क्यों important है? Because it tells historians about the kings and the rulers, dates and chronology, trade, economy, religion, art and culture, kingdom boundaries. इन सब चीजों के बारे में जो coins हैं वो historians को बताते हैं. कॉइन्स ऑफन कंटेन नेम ऑफ रूलर्स. अगर आपने कभी कॉइन्स देखे होंगे तो कॉइन्स जो हैं उनमें रूलर्स का नाम भी लिखा रहता है, पिक्चर्स भी होती हैं, सिंबल्स भी होते हैं, लैंग्वेजेस भी होते हैं, डेट्स भी होती हैं. एग्जाम्पल कॉइन ऑफ किंग समुद्रगुप्ता. फर्स्ट कॉइन जो इश्यू किया था किंग समुद्रगुप्त ने, गुप्ता एम्पायर के थे वो. उसके बाद नेक्स्ट था मुगल कॉइन ऑफ जहांगीर. द सेकेंड कॉइन वॉज इश्यूड ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर जहांगीर. इट शोज द जोडियक साइन सेजिटेरियस. आई होप सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल साइंस. ओके, let me adjust the paper so that you can see clearly. Okay. Political science. In political science, we study how a country is governed and how the government works. कैसे एक country govern करती है और कैसे जो उसकी सरकार है वो चलती है. Now it explain who gets political power, why they get it, how government decisions are taken, how these decisions or policies are put into practice. Now political science studies about the constitution, about the government, about parliament, about judiciary, about executive and other government institutions. In India, Panchayati Raj gave villagers the right to participate in local government and development. Now, पंचायती राज जो है वो अपने विलेजर्स को ये राइट देता है कि वो लोकल गवर्नमेंट के काम पे क्या डेवलपमेंट हो रही है उन सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. पॉलिटिक्स जो है इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू पार्लियामेंट और द गवर्नमेंट. इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन फैमिलीज, कम्युनिटीज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड सोशल रिलेशनशिप. स्टडिंग पॉलिटिक्स ऑल्सो मीन्स कि हम कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं सोसाइटी को. जो इनइक्वालिटी है हम उसको समझ रहे हैं कि नहीं, पावर रिलेशंस को देख पा रहे हैं कि नहीं, हम कैसे एफर्ट्स कर रहे हैं कि गवर्नेंस जो है वो इम्प्रूव हो. पॉलिटिक्स वाज कनेक्टेड विद धर्म, दैट इज द मॉरल ड्यूटी. अर्थ, दैट इज द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी. राजधर्म, दैट इज द ड्यूटीज ऑफ द रूलर. अर्ली टेक्स्ट सच एज द वेदास, उपनिषद, पुराण्स ये सब डिस्कस करते हैं अबाउट जस्टिस, अबाउट अथॉरिटी, अबाउट सोशल ऑर्डर, अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द किंग्स एंड सिटीजन्स. बुक्स लाइक महाभारता एंड शुक्रांति एक्सप्लेन हाउ गुड गवर्नेंस, लॉ एंड एथिकल लीडरशिप इन तीनों के बारे में एक्सप्लेन करती है कि गुड गवर्नेंस किसे कहते हैं, लॉ क्या होता है, एथिकल लीडरशिप कौन सी होती है. द अर्थशास्त्र जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल बुक रिटन बाय कौटिल्य, चाणक्य. एंशिएंट इंडिया जो है वो कनेक्ट करती है पॉलिटिक्स विद इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, मोरालिटी एंड डिफेंस. पॉलिटिकल पावर वाज कंसिडर्ड अ ड्यूटी टू सर्व पीपल, नॉट अ प्रिविलेज. पॉलिटिकल पावर जिसको मिलती थी उसको मतलब उसको एक तरह से पहले कंसिडर किया जाता था कि ये आपकी एक ड्यूटी है, आपको ये पावर इसलिए मिली है कि लोगों को आप सर्व कर सकें. इट इज नॉट अ प्रिविलेज. यू आर नॉट गोइंग टू सिट इन एन एसी रूम एंड टेक द डिसीजन एंड नॉट गो आउट एंड मीट पीपल. इट इज for the people that you are here, you are on this power, you should go and meet the people, hear their grievances and then take an action regarding it. तो पहले political power जो थी उसको ऐसा consider किया जाता था that it is a duty to serve people and not a privilege. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स. नाउ इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ पीपल एंड सोसाइटी यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स. हमारे पास सोर्सेज कैसे हैं? लिमिटेड हैं. अगर आप गलत तरीके से उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करोगे तो कुछ तो रिन्यूएबल हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल हैं. जो रिन्यूएबल हैं वो शायद बहुत समय बाद रिन्यू हो जाएं, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल हैं उनका आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए हम बोलते हैं रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत सही तरीके से करना चाहिए.
अपनी अनलिमिटेड वांट्स को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करती है पीपल एंड सोसाइटी, पीपल को एंड सोसाइटी जो यूज करती है लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे कि मनी हो गया, लैंड हो गया, लेबर हो गया, टाइम हो गया, टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। इकोनॉमिक एक्सप्लेन्स प्रोडक्शन, कैसे गुड्स बनते हैं, एक्सचेंज, कैसे गुड्स को बाय किया जाता है एंड सोल्ड किया जाता है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ गुड्स एंड इनकम्स आर शेयर्ड अमंग पीपल। Okay, economics affect our daily lives, the food we eat, clothes we wear, jobs we produce, services we use. We consumers decide what to buy. Consumers decide करते हैं उनको क्या खरीदना है. Producers decide what and how much to produce. कितना क्या produce करना है और कितना produce करना है. Government जो है वो policies बनाती है economic growth के लिए और public welfare के लिए. India was once famous for trade, for industry and maritime sea trade. British rule ने damage कर दिया इंडिया की इकोनॉमी को, लीडिंग टू पॉवर्टी, फेमाइन्स एंड डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। आफ्टर 1947 इंडिया ने दोबारा स्टार्ट किया रीबिल्ड करने को अपनी इकोनॉमी को। India has made progress in infrastructure, education, technology, poverty reduction, life expectancy, and income growth. Problems like poverty and inequality still exist, so more development is needed. अभी भी poverty है, inequality है, तो हमें अभी और development की जरूरत है. Developing the economy जो है वो is one of the India's most important objective. अगर हम most important की बात करते हैं तो most important objective है कि हम अपनी economy को develop करें. Why should we study social science? हमें social science क्यों पढ़नी चाहिए? Everything we use in our daily life, our home, roads, schools, markets, and even the internet. Okay. Even the internet that is created and managed by society. India is a country of great diversity. People differ in languages, customs, religions, occupations and traditions. इन सब में सब लोग अलग अलग हैं. Social science हमें explain करती है that these differences develop because of geographical factor. ये जो differences हैं हमारी की हमारी languages अलग हैं, customs अलग हैं, religions अलग हैं, traditions अलग हैं. It is because of the geographical factors, mountains, rivers, climates, historical factors जो कि past events, cultural factor यानी कि traditions and beliefs, economic factor यानी कि occupation and income. Learning about different communities help us respect one another and live together peacefully. जब हम जानने लगते हैं दूसरी communities के बारे में तब हम एक दूसरे को respect करना शुरू करते हैं और respect जो है वो किसी भी relationship का, किसी भी दो लोगों के बीच में आपस में प्यार का सबसे basic चीज है respect. आप respect करेंगे उनकी language की, उनके customs की, उनके traditions की, तो आप लोग सब मिलकर एक दूसरे के साथ peacefully रह सकते हैं. Although India has many differences, there is unity in diversity. India में बहुत सारे differences हैं, but there is still unity in diversity. We all share common national identity. हम सबकी एक common national identity है. We have the same national leaders जिन्होंने हमारी country को आज़ाद कराया था. We share the name of our country, that is India. We share the people who fought for us, and we share many things are in common for the national identity. Society functions peacefully and smoothly because people follow laws, enjoy rights and perform their duties. सोसाइटी तभी फंक्शन करती है पीसफुली और स्मूथली जब लोग लॉज फॉलो करते हैं, अपने राइट्स को एंजॉय करते हैं और परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज को. सोशल साइंस डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स. सोशल साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द पास्ट यानी कि हिस्ट्री, द प्रेजेंट यानी कि करंट सोसाइटी एंड द फ्यूचर यानी कि बेटर प्लानिंग एंड डिसीजंस. Okay, the future of social science. Society is changing very fast. Society बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है. So the need to study social science is becoming more important. Today's world is changing because of new technologies. AI आ गया है, internet है, digital technology है, urbanization, growth of cities है, नई नई cities develop हो रही हैं, environmental problems हो रही हैं, migration हो रहा है, people moving from one place to another, और globalization तो है ही that country is becoming more connected. इतनी सारी MNCs हमारी country में आ रही हैं,
हमारे देश की कई कंपनीज बाहर जाके काम कर रही हैं, तो ग्लोबलाइजेशन इज वेरी मतलब इस वक्त अगर बोला जाए तो एकदम टॉप पे है ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज कंट्रीज उसी की वजह से कनेक्ट कर पा रही हैं. टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस वी नीड टू ऑब्जर्व केयरफुली, ask questions, examine evidence, connect different ideas. These are the basic skill learned in social science. कि कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, कैसे आप क्वेश्चंस पूछेंगे, कैसे आप एग्जामिन करेंगे एविडेंस को, कैसे कनेक्ट करेंगे डिफरेंट आइडियाज को. सोशल साइंस हेल्प्स इन सॉल्विंग इंपॉर्टेंट सोशल प्रॉब्लम्स. जो भी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसको हेल्प करती है सॉल्व करने के लिए सोशल साइंस. इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. डेवलपमेंट शुड मीट टुडेज नीड्स विदाउट हार्मिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन. डेवलपमेंट जो है उसको आज की नीड को पूरा करना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स जो हैं वो हार्म ना हो. The main aim of social science is to help people build a better, fairer, and more peaceful society. Secondary stage social science, your 2-year learning journey, grades 9 and 10th. Last topic of this chapter. Social science is not just about remembering dates, names, or definitions. It helps you understand society, connect the past with the present, see how different subjects are related, think critically about the world around you. The main aim of social science is कि हम कैसे लोगों को समझते हैं, कैसे अपनी सोसाइटी को समझते हैं, कैसे हम लर्न करते हैं हिस्ट्री से, कैसे हम एनालाइज करते हैं प्रेजेंट डे इश्यूज को, कैसे हम इमेजिन करते हैं और बिल्ड करते हैं एक बहुत ही बेहतर फ्यूचर को. इट ऑल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली, act responsibly, develop curiosity, show empathy towards other, become responsible citizen of India and the world. Now your chapter finishes here. So I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा. Go through my notes once again. कोशिश कीजिए कि एक एक टॉपिक को सिर्फ समझने की कोशिश करें, एंड देन ट्राई टू रीड योर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन. कई बार आपके लिए बोरिंग हो जाता है, आप सोचते हो कि यार नहीं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ऐसा नहीं है. एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स. ओके, सो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी लाइन, क्योंकि किसी भी लाइन से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है. तो यू शुड रीड इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई एम गोइंग टू आंसर देम as swiftly as I can. So if you like the video, kindly like it, subscribe it and share it with your friends, जिससे कि उनको भी अच्छा लगे, उनको भी कुछ गाइडेंस मिले कि कैसे चैप्टर कर सकते हैं हम. Anyways, thank you so much and have a nice day.